हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ये सारा कुछ देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, कि किस फॉर्म का होता है और फिर उसके बाद उसको सोल्व कैसे किया जाता है। तो पीछे वाले लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो उसी का देखो ये लेक्चर पार्ट 3 है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन के साथ इसके पहले के सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। तब आपको देखो यहाँ से 11 नंबर बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन वही सारा है जो हम लोगों ने किया था, बस यहाँ पे ये आपको है ना कि अब जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ऐसा बोल रहा है। तो आपको जो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इससे पहले जो आप निकाल रहे थे वो सारा आपका जनरल सॉल्यूशन था। तब हम लोगों को पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए कि हमको यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अब दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो y = 1 दिया हुआ है व्हेन x = 1। तो जैसे हम सॉल्यूशन करते थे वैसे ही करेंगे। हमको जो पैरामीटर जो हमको मिलता था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यूजिंग दिस बाउंड्री कंडीशन। तो जब c का वैल्यू डाल दीजिएगा तो वही आपका क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो लग जाइए, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। देखो कैसे करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको dy/dx को अलग करेंगे सो दैट कि ये होमोजीनियस में नज़र आने लगे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कैसे, x + y dy = ऐसे लिख देते हैं y - x dx, ठीक है जी। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसी को मैंने लिखा है, जस्ट इसको मैंने इधर ले आया। ओके, तो यहाँ से अब आपका देखो dy/dx क्या आ जाएगा, तो यहाँ से मेरा dy/dx आ जाएगा y - x डिवाइडेड बाई y x + y। ओके, नो डाउट ये होमोजीनियस है, ऊपर और नीचे सबका डिग्री सेम है, ठीक है। और बाकी जो होमोजीनियस का तरीका है चेक करने का, उससे भी आप चेक करेंगे तो ये आपको अब सिंपल अंडरस्टैंडिंग से दिख रहा है कि सबका डिग्री 1 है, ऊपर में भी नीचे में भी, सो इट इज़ होमोजीनियस, ठीक है। तो ये क्या है जी, तो ये हम लोगों का है, इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम लोगों का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, क्या लेते हैं, पुट कर दीजिए, ठीक है। क्या, y = vx, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को dy/dx क्या मिलता था, तो dy/dx मिलेगा, इसका u × v में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो v + x dv/dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको इसको बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग जो भी यहाँ पे पुट कर रहे हैं और जो dy/dx का वैल्यू आया है वो हम लोग इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा जी, तो देयरफॉर हो जाएगा हम लोगों का बाई 1 से क्या आ जाएगा, तो dy/dx के प्लेस पे ये डाल दीजिए, तो v + x dv/dx = y के प्लेस पे vx डालिए, तो vx - x डिवाइडेड बाई x + vx, ठीक है। x को कॉमन ले लेते हैं, तो v - 1 बाई आपका v + 1 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x dv/dx ये हो गया, ठीक है। v को इधर ले आते हैं, तो v - 1 बाई v + 1 और -v, एलसीएम लीजिए, तो v - 1 - v² - v डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, v + 1, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं। तो देखो बच के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर आपका बच रहा है x dv/dx = इधर बच रहा है मेरा -1 + v² ऊपर में, ठीक है। और नीचे में बच रहा है मेरा 1 + v, ठीक है। तो ये हम लोगों का पूरा जो है आप कह सकते हो कि v के फंक्शन में आ गया है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही अब वेरिएबल है, v और x। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली सेपरेट कर देंगे, 1 + v कर देते हैं डिवाइडेड बाई 1 + v², ठीक है, ऐसा। और साथ में dv और dx/x को ऐसे लिख देते हैं, dx/x, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हो, अलग अलग करोगे तो dv/1 + v² हो जाएगा, और v के साथ में अलग करेंगे तो v dv/1 + v² होगा, ठीक है जी। = यहाँ पे है आपका dx/x। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हो जाएगा tan 1 v, ओके, प्लस यहाँ पे आप नीचे वाले को जब टी पुटअप करेंगे तो अब आपको पता है इसका टी पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमको v dv क्या मिलेगा, dt/2 मिलेगा, ठीक है। ये सब आप पहले सब जान रहे हो। तो 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं क्या, dt/t
इज इक्वल टू इधर आपको आ जाएगा log x आएगा माइनस में इंटीग्रेशन, ठीक है, और एक कांस्टेंट c ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हमारा tan इनवर्स v, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 log t हो जाएगा जी, ओके, और इधर हो जाएगा मेरा log x प्लस c, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब कुछ करना नहीं है हम लोगों को, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और हम लोग चाहें तो हम लोग log को एक तरफ कर सकते हैं, तो हमको और भी ये इजी हो जाएगा करना, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे t क्या है ये भी लिख देता हूँ मैं, t हम लोग लिए थे यहाँ पे 1+v² को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि इसका जो dt है वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 2v dv, ओके। तो अब आपको चाहिए सिर्फ क्या, vdv चाहिए था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया dt/2, तो 1/2 बाहर ले आए, ठीक है। तो ये सब हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से क्या आ जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको मोहब्बत से ऐसे ले आते हैं, log को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2 को ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है, 2 tan इनवर्स v क्या है, v है y/x, ओके, प्लस log t क्या है जी, तो t है हम लोगों का 1+v², 1+v, अब v क्या है y²/x², ठीक है, ये, और इज इक्वल टू इधर हो जा रहा है -2 log x, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट हम लोग c ही लिखेंगे, ओके, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही लिखते हैं, चाहे वो 2c बने या 3c बने, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्योंकि v इज इक्वल टू y/x होता है, ठीक है, हम लोग क्या किए थे, y इक्वल टू vx रखे थे ना यहाँ पे, तो v का वैल्यू क्या होगा y/x, तो जहाँ जहाँ भी v है वहाँ पे y/x रख देना है, ठीक है। तब तक आपका आप सारा काम आपका हो चुका है बिल्कुल मोहब्बत से, ठीक है। हाँ, सोल्यूशन अब आ जाएगा, तो देखिए क्या आ जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा, इस log को भी इधर ले आते हैं, तो हो जा रहा है देखो 2 tan इनवर्स y/x, ओके, प्लस log, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो आ जाएगा x² + y² ठीक है, प्लस इधर आपका हो जाएगा 2 log x, ठीक है जी, और इधर कांस्टेंट मेरा बच रहा है c, ठीक है। थोड़ा सा और भी इसको अच्छे से कर लेते हैं, तो 2 tan इनवर्स y/x प्लस यहाँ पे हो जाएगा log x² + y², ओके, और माइनस में आपका log x² चला जाएगा, ठीक है, log x²। अच्छा ये भी देखिएगा, तो अगर हम 2 को यहाँ पे ले आएँ तो क्या है, ये log x² ही है, ठीक है, तो ये आपका टर्म कैंसिल हो जा रहा है। तो फाइनली जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का बच रहा है सॉल्यूशन वो है 2 tan इनवर्स y/x, ठीक है, प्लस log x² + y² और इक्वल टू c बच रहा है। ये क्या है जी, ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, इट इज़ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो c है ना वो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इसका अगर आप कोई पार्टिकुलर वैल्यू रख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या गिवन दिया हुआ है, हमको गिवन दिया है y इज इक्वल टू 1, ठीक है, कब, जब x इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y को भी 1 रखेंगे और x को भी 1 रखेंगे, तो आपका अब ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लो 2, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 इम्प्लाइज आ जाएगा, y को 1 रखिए, x को 1 रखिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू c। तो c का वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि c का मेरा वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है, क्या 2 tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, ये सारा कुछ आप इन्वर्स में अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया फाइनली π/2 प्लस log 2, तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया मेरा c। इस c का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पार्टिकुलर फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 2 इम्प्लाइज पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स y/x, ठीक है, प्लस log x² + y², और c का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया π/2 प्लस log 2, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो थोड़ा बड़ा है मैं मानता हूँ, बट कंपटीशन वगैरह में देखिएगा ना, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग स्टेप्स को बहुत अपने हाथ में लेकर करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा मेनली यहाँ पे इंटीग्रेशन का काम काफ़ी बड़ा है, जो कि यहाँ से चल रहा था, देख रहे हैं ना।
तो भाई इंटीग्रेशन तो अब आपके हाथ में है, आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो आपको तो थोड़ा मोहब्बत से ही बनाना है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है इस तरह का, तो पहले तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ईजी ही क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, मतलब लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं रहता। लेकिन अगर फिर भी रहता है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल फास्ट तरीके से आप इस तरीके से अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। बिल्कुल देखो इसी तरह का क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 भी। तो आप क्या है कि क्वेश्चन को लीजिए और एकदम बस ले करके कूद पड़िए, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे क्या है जी 12 नंबर में, तो पहले आप डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालो तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है इधर। तो अब यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है, माइनस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन आप देखिएगा कि ये होमोजीनियस है, चूँकि यहाँ भी डिग्री 2 है, ये भी 2 ये भी 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुटअप कर देंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। देयरफॉर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से इसको डाल देंगे तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पे वी एक्स डालो तो हो जाएगा माइनस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जा रहा है माइनस भी और माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा सिंपली, ओके। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपका जो है ना एक्स डी वी बाई डी एक्स ये क्या आ जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा, भी को उधर ले आते हैं तो माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर आ जा रहा है जी, ठीक है, ओके, इस तरीके का आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर ठीक है, अच्छा माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर ना, यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर प्लस 2v, ओके। तो आपको सिंपली v और x का फंक्शन बच रहा है, आप इसको सेपरेट कर लीजिए, ओके। यहाँ भी देखिए बाउंड्री कंडीशन वही दिया हुआ है, y1 लेना है x1 लेना है, ठीक है। तो जब हम लोग का जनरल सोल्यूशन निकल जाएगा तो ये हम लोग ले करके पार्टिकुलर वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं इसको हम लोग, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, डी वी बाई भी को कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से क्या बचेगा, v प्लस 2 बचेगा सिंपली, ठीक है, इज इक्वल टू इधर लिख देते हैं डी एक्स बाई एक्स और इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो सिंपली सेपरेट हो गया है और इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। ऊपर में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, v प्लस 2 माइनस भी, ओके, डिवाइडेड बाई v इंटू वी प्लस 2 और डी भी। तो आप देखोगे भी कैंसिल हो रहा है तो ओनली 2 बच रहा है, तो इस 2 को हम लोग 1/2 से बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, क्लियर है। अब तो ये सिंपल आपका जो है पार्शियली फ्रैक्शन में चला जाएगा और काफ़ी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हम लोगों का 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे, ये तब इससे सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बनेगा डी वी बाई ओनली भी, ठीक है, माइनस भी से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डी वी बाई वी प्लस 2, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल इंटीग्रेशन आ गया है, प्लस इधर ही इसको कर देते हैं डी एक्स बाई एक्स को, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग भी माइनस ये हो जाएगा आपका लॉग भी प्लस 2, ठीक है, और ये तो 1/2 के साथ में है, प्लस हो जाएगा आपका लॉग एक्स और इधर एक कांस्टेंट लगा देते हैं लॉग सी, ठीक है। क्या आ रहा है देख लीजिए, तो यहाँ से 2 को ले लेते हैं एलसीएम तो हो जाएगा लॉग भी माइनस लॉग भी प्लस 2, ठीक है, और प्लस 2 लॉग एक्स इक्वल टू एक कांस्टेंट लॉग सी, ठीक है। तो कांस्टेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी वो एक कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट को सिंपली कांस्टेंट लिखना है। अब देखो यहाँ पे सारे ही लॉग टर्म को एक साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो v है और v प्लस 2 ये नीचे चला जाएगा क्योंकि आपका लॉग u माइनस लॉग v है, ठीक है। और यहाँ से देखो बन रहा है लॉग एक्स स्क्वायर, तो ये लॉग एक्स स्क्वायर आपका ऊपर में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्लस में होता है वो न्यूमरेटर में जाता है और जो माइनस में होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा लॉग सी। अब यहाँ पे देखो v क्या है मेरा, तो मेरा जो v है वो है y बाई एक्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग y को y इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे ना, तो v मेरा y बाई एक्स है, इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा लॉग, ठीक है, v का वैल्यू हो जाएगा y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई
वाई बाई एक्स प्लस 2, ठीक है, ऐसा इज इक्वल टू लॉग सी। अब लॉग को हटा दीजिए दोनों तरफ, तो क्या बचेगा, तो बचेगा एक्स को भी एलसीएम ले लेते हैं तो कट जाएगा जी, ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2x, ठीक है, ऐसा आएगा, इज इक्वल टू आ जा रहा है सी। तो आपको देखो मोहब्बत से आपका यहाँ पे आंसर आ गया है, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे जो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या, सी इंटू वाई प्लस 2x, ठीक है। अब चलिए सी का वैल्यू निकालिए, तो हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि y इज इक्वल टू 1 होगा तो x इक्वल टू भी 1 होगा, ठीक है। इसको 2 ले लेते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 से, तो 2 इम्प्लाइज हो जाएगा y भी 1 और x भी 1, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा c इंटू वाई 1 प्लस 2, ठीक है, यानी c का वैल्यू क्या आ जा रहा है 1/3 आ जा रहा है, ठीक है। तो c का वैल्यू 1/3 डाल देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर क्या हो जाएगी जी, देयरफॉर 2 इम्प्लाइज, ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इजी हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/3 वाई प्लस 2x, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ा सा सजा सकते हो, बट आपका यही जो है आंसर है, मोहब्बत से आप इसको लिख दीजिए, ठीक है, ऐसा 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज़ द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो काफ़ी देखो आराम से बनेगा, मैंने आपको बोला था कि बस आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, पैटर्न सारा वही रखना है, सिर्फ इंटीग्रेशन का केस बच जाएगा, ठीक है जी। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 को भी आप देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कैसे, एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स, ओके, और साथ में है आपका dx। तो यहाँ से मेरे को dy बाई डी क्या मिल रहा है, तो dy बाई डी देखिए मिल जाएगा, x को डिवाइड कर दीजिए तो y बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे कैंसिल होगा और हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स, ठीक है, ओके। अब तो ये पूरा y बाई एक्स में ही है तो पूरा फंक्शन ही ये होमोजीनियस आपको दिख रहा है, ठीक है। सो इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, नो डाउट। तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे क्या, देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है जी, डाल दीजिए इसको। तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1 इम्प्लाइज हो जाएगा हमारा डिवाई बाई डी एक्स के प्लस पीरियड डालिए तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू, अब देखो y बाई एक्स क्या होगा, तो y इक्वल टू वी एक्स है तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली v, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर v। तो आपका देखो v कैंसिल हो जा रहा है, कितना लॉलीपॉप हो गया, ये बहुत ईजी हो गया ना। अब हम लोग v और x को अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी बाई साइन स्क्वायर भी, ओके, इज इक्वल टू माइनस में डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भाई देखो ये बिल्कुल ये छोटा हो गया है क्वेश्चन, ओके, तो यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर भी, ओके, साथ में डी भी और प्लस ये आपका हो गया डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉसेक स्क्वायर भी का हम लोगों का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, ओके, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट वी, तो ये हो गया आपका माइनस कॉट वी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मेरा लॉग एक्स इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा देते हैं सी, ठीक है। तो भी क्या है, भी अगेन वाई बाई एक्स है, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है माइनस कॉट वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट मेरा आ गया, ठीक है। दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं क्या हमको गिवन है, तो हमको गिवन ये है, क्या गिवन था कि y जो है ना, y जो है क्या गिवन था, y पाई बाई 4 है जब x 1 है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 4 है, ठीक है, वेन x इक्वल टू 1। इसको पुटअप कीजिए, देयरफॉर 2 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा माइनस कॉट पाई बाई 4 बचेगा सिंपली, ठीक है, और प्लस लॉग 1 बचेगा, लॉग 1 इक्वल टू सी। तो लॉग 1 तो 0 होता है, तो हमको जो c का वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, तो c का वैल्यू आ जा रहा है माइनस कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 1 होता है, सो इट इज़ -1 सिंपली, ठीक है। तो c मेरा -1 आ गया, इसको यहाँ पे डाल दीजिए, देयरफॉर 2 इम्प्लाइज, ओके, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा हम लोगों को, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज, ये आपका आ जाएगा
log x और माइनस कॉट y बाई एक्स, ओके ठीक है, और इक्वल टू c था तो c मेरा -1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से डील करना है और इस तरह का आपका आसानी के साथ में डीलिंग ईजिली हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्या करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अच्छा, कुछ लोग आंसर के लिए बोल रहे हैं कि आंसर यहाँ पे जो है एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है, ठीक है। देखो उसको मैं दिखा देता हूँ कैसे वो आएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। कॉट को उधर ले जाइए तो यहाँ से आपका आ जाएगा log x + 1 इज इक्वल टू कॉट y बाई एक्स, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, log x प्लस log e लिख सकते हैं, क्योंकि log e का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो कॉट y बाई एक्स, तो यहाँ पे आपका फिर log x log u प्लस log v लगा दीजिएगा, तो log u इंटू भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर दे रखा है एनसीईआरटी में, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बताया था कि भाई ये आंसर निकाल के रखो या आप ये दे दो, ठीक है। हमको आंसर मिलाना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको थोड़ी पता रहेगा क्या आंसर है। लेकिन हाँ, अगर आप मिलाना चाहते हो तो इस तरीके से आपका इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर को देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है बताइए, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, मैं तो बोलूँगा भाई ये सब इजी क्वेश्चन है, आपसे जल्दी बन जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह का है, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है। डिवाइड बाई डी एक्स सिंपली आपको यहाँ पे नज़र आ जा रहा है क्या, वाई बाई एक्स और प्लस कॉसेक, अच्छा इधर माइनस में हो जाएगा ये, तो माइनस आपका कॉसेक वाई बाई एक्स, ठीक है। ये है कॉसेक लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बार हो गया ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिएगा, माइनस कॉसेक वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये आ जा रहा है यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स। अब ये होमोजीनियस होगा तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, जैसे ऊपर किए थे भी एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। आप डिटेल में बनाइएगा कि वाई ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वाई को भी एक्स पुटअप करेंगे और डिवाइड बाई डी एक्स मेरा ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये भी आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कॉसेक भी, ठीक है। भी कैंसिल हो गया। देखोगे तो सस्ता क्वेश्चन है ये ना, बहुत ईजिली बन जाएगा। अब आप अरेंज करोगे तो हो जाएगा डी भी बाई कॉसेक भी इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। इसको हम और अच्छे से लिखेंगे इंटीग्रेशन करके, तो ऐसा कर सकते हैं, ये आपका साइन भी है तो साइन भी डी भी का इंटीग्रेशन प्लस क्या डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ सब देखोगे साइन भी का क्या होता है, माइनस कॉस भी होता है, भी क्या है, भी आपका वाई बाई एक्स है, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या लॉग एक्स इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट सी। अब ये पूरा बिल्कुल सेम आ गया है। अब आप डालो y0 और x1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है y0 है और x1 है। ये अगर मैं पुटअप कर देता हूँ तो cos 0 आपका 1 बचेगा, ठीक है, और log 1 0 हो जाएगा, तो c आपका आ जाएगा -1, ठीक है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन वो हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन इज, तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस वाई बाई एक्स, ओके, प्लस लॉग एक्स इक्वल टू -1। तो भाई सेम आंसर आ रहा है, ओके। इसको भी वैसे ही सेटअप कर दोगे तो वही चीज़ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स, ओके, उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा लॉग एक्स ई। तो बिल्कुल सेम चीज़ आने वाला है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना। तो बस उसमें कॉट था, यहाँ पे कॉस है, इतना ही का फ़र्क है। देखो कितना छोटा बनता है, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो जल्दी ही बना लेंगे, ठीक है। बस वो थोड़ा सा लिखने में और थोड़ा मोहब्बत से करने में टाइम लग जाता है, वरना अगर आप थोड़ा इसको फास्ट चलाएंगे तो फास्ट भी बनेगा। फिर तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है जी, ठीक है। ये भी आप देखोगे तो सिंपल ही होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप देख लो यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स क्या आता है, तो डिवाइड बाई डी एक्स, पहले इसको अलग कर लेते हैं। 2x² डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो डिवाइड बाई डी एक्स फाइनली क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x², ठीक है। अभी आपका क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v प्लस ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू y की जगह पे vx डालना है ना, तो 2vx² प्लस v² डिवाइडेड बाई 2x², ठीक है। क्या किए हैं हम लोग, v इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुटअप किए हैं, ठीक है। क्या किए हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, पुट किए हैं क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दिख रहा है
कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये हम लोग पुटअप करेंगे तो अंडरस्टूड है कि dy/dx का वैल्यू ये आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है, v + x dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आप x² को कॉमन लेके हटा दीजिए तो आपका बचेगा 2v + v² बचेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पे v + v²/2। तो आपका भी देखो मोहब्बत से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब आपका सिर्फ v और x बच रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या जी, dv/v² इज इक्वल टू 2dv/v², ठीक है। क्रॉस कर दिया, वो देखो ओनली ये बच रहा है ना, तो 2dv/v² इज इक्वल टू dx/x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2v का पावर -2dv होगा, और इधर आपका आ जाएगा log x, ठीक है, एक कांस्टेंट c ले लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो v का पावर -1/-1 होगा, तो -2/v आ जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू log x + c। v का वैल्यू क्या है, तो v है आपका यहाँ से y/x, तो ये हो जाएगा -2x/y इज इक्वल टू log x + c। आ गया ये जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। तो कहानी देखो कितना जल्दी बन रहा है ना, बहुत स्मूथली बन गया। यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिए, क्या पुट करना था जी, पुट करना है हम लोगों को व्हेन y इज इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1, ठीक है। तो y को 2 रखिए, x को 1 रखिए, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2 इम्प्लाइज यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, इज इक्वल टू log 1 0 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो c का वैल्यू -1 मिल गया, ठीक है। देयरफॉर 2 इम्प्लाइज इसका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो क्या हो जा रहा है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज, तो ये हमारा आ जा रहा है -2x/y इज इक्वल टू log x और -1, ठीक है। तो कितना मोहब्बत से आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन को डील करना है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगा ना कि दमखम नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है। 16 नंबर क्या है, एक आपका MCQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dx/dy, ठीक है, इज इक्वल टू h(x/y) के फॉर्म का है। तो नो डाउट चूँकि dx/dy क्या है, एक फंक्शन है x/y का, तो ये ओवरऑल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो बोलता है इसको सोल्व किया जा सकता है, कैन बी सोल्व्ड बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप क्या पुटअप करेंगे, तो आप धड़ाके से y इक्वल टू vx मत कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे dx/dy का फॉर्मेट है, यानी x जो है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट है और y जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं लीनियरली डिपेंडेंट इज इक्वल टू v इंटू लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, हाँ, कोई भी रहे। तो जब dy/dx का काम करते हैं आप, तो वहाँ पे आप लेते हैं क्या, y इज इक्वल टू vx, चूँकि लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन होता है, x होता है, और y जो होता है लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है x लीनियरली डिपेंडेंट है, तो यहाँ भी x लेंगे, यहाँ पे v लेंगे, और यहाँ पे हम लोग y लेंगे, तो x इक्वल टू vy वाला सब्स्टिट्यूशन अभी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि हमारा जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म का दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो फिर आपका देखो 17 नंबर, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस कौन है बताना है। तरीका देखो आपको बताया गया है स्टार्टिंग में ही, बहुत लॉलीपॉप है, ठीक है, कि आप भाई dy/dx निकालिए, ओके, और जो भी आता है वैल्यू, मान लो जो भी फंक्शन आया उसमें हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे रखेंगे vx, y के जगह पे रखेंगे vy, ठीक है। और अगर ये रखने से हम लोगों को ये मिलता है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है f, ठीक है, डिग्री 1 का, तो उस केस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बट देखो अभी मैं बहुत ज़्यादा ये सब अगर आप थोड़ा फास्ट बनाओगे ना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखो हम लोग अभी ऊपर जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि मान लो अगर मेरा इस तरीके का फॉर्म आता है, ठीक है, कि ऊपर भी कोई फंक्शन है, मान लो gx, और नीचे भी कोई फंक्शन है hx, अगर ऐसा कोई फॉर्म आता है, और ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री, अगर दोनों का डिग्री अगर सेम है, ठीक है, अगर डिग्री सेम है तो वो क्या होता है, वो होमोजीनियस होता है, ठीक है। तो सिंपली ऐसी भी आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ,
यहाँ पे देखोगे तो इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री भी 1 है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका डिग्री 0 हो गया, तो अब तो पूरा डिग्री 1 मिलेगा ही नहीं, तो ये आपका कहानी ख़त्म। ठीक है, यहाँ देखो इसका दोनों का डिग्री मिलाने से 2 हो जाएगा, इधर डिग्री 3 है, इधर भी डिग्री 3 है, तो 3 2 हो रहा है, तो ये भी आपका ख़त्म। और देखिए डिग्री 3 डिग्री 2, यहाँ पे भी डिग्री 2, तो 3 2 अलग अलग डिग्री आ रहा है, ये भी ख़त्म। इसको देखो डिग्री 2, ठीक है, यहाँ भी डिग्री 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी देखो डिग्री 2 है, तो बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन को ना देख के पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब बारी बारी से आप dy बाई डी निकाल करके और x को vx और y को vy, तो ये सब बेकारी काम नहीं करना है। ये सब तो काफ़ी ईजी लॉलीपॉप होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, तो दिख जाएगा आपको। कुछ अगर क्रिटिकल रहता है, टफ रहता है, तो चलो उस केस में हम लोग फिर अप्लाई कर लेंगे, बट इस तरह का सिंपल क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इससे क्वेश्चन आता है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा सेशन, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहिए प्रॉपरली, इसको अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट अगेन एक फॉर्म आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, उसको भी हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।